पाकिस्तान के बहुत सारे फैसले ऐसे रहे हैं माजी में कि उसका नुकसान आज 50 साल के बाद, 40 साल के बाद, 30 और 20 साल के बाद हम लोग उस वक्त थे भी नहीं, और आज उसका नुकसान हम, मैं और आप जैसे लोग जो हैं हम उठा रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है, गलत पॉलिसीज, गलत डिसीजंस लेना और वो ऐसे डिसीजन लेना जो मुल्क के मुफाद में नहीं हो बल्कि आपकी जात के लिए हो। जो आपने बात की पैसों की, तो वो पैसा किसके पास आया? क्या वो अफगानी अवाम पे लगा या वो पाकिस्तानी अवाम पे लगा? वॉर ऑन टेरर में अमेरिका क्लेम करता है कि हमने आपको 33 अरब डॉलर दिया। ठीक है, आपने 33 अरब डॉलर लिया, लेकिन उससे लोगों की जिंदगियों में कौन सी ऐसी तब्दीली आप लेके आए हो कि उससे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बेहतर किया हो, या लोगों की तालीम पे लगाया हो, लोगों की सेहत पे लगाया हो, या किसी और चीज पे लगाया हो? तो ये चीजें नहीं हुई। एक चीज आरजू बड़ी इंपॉर्टेंट यहां पे कहूंगा, अफगान तालिबान इस वक्त राइट नाउ जब हम बात करते हैं, उनके कुछ लोग बिल्कुल पाकिस्तान के साथ अब भी बड़े मतलब पाकिस्तान की बात मानते हैं, कुछ ऐसे हैं जो नहीं भी मानते। लेकिन पाकिस्तान ने, मैं कहता हूं कि एक गेम खेली है इस वक्त, और वो अफगानिस्तान की सरजमीन पर हिंदुस्तान के खिलाफ खेली है। वो ये है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान को किसी और तरीके से स्कोर बराबर नहीं कर सक रहा था, इस तरीके से कर रहा था क्योंकि कश्मीर वाला मसला भी पाकिस्तान के ऊपर एक अच्छा खासा प्रेशर एफएटीएफ और इनका है, तो वो वाली चीज भी पाकिस्तान की तरफ से, हिंदुस्तान खुद कहता है, इनका चिनार कोर के मेजर जनरल साहब की एक स्टेटमेंट में पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा कि यार वो चीज उस तरह नहीं रही जिस तरह होती थी, बहुत कम है, ना होने के बराबर है। पाकिस्तान ने ये देखा जब वहां पे उनका इन्फ्लुएंस हिंदुस्तान का बहुत बड़ा और चल रहा था, और जब से अशरफ गनी साहब हुकूमत में आए थे तो हिंदुस्तान के साथ उनके ताल्लुकात वैसे ही अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में थे बहुत अच्छे, लेकिन वो मजीद ऊपर चले गए थे। तो वो पाकिस्तान को, मैं आपको सच्ची बात बता दूं कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ी, जिसे कहते हैं कि एक तकलीफदेह चीज थी। पाकिस्तान उसको किसी तरीके से कंट्रोल करना चाह रहा था। हिंदुस्तान को, अफगानिस्तान को भी उन्होंने बहुत दफा कहा कि यार इनके कौंसलेट है, इनके फला जगह पे कौंसलेट है, इनके फला जगह पे कौंसलेट है, लेकिन हिंदुस्तान अफगानिस्तान उनको बंद नहीं कर रहा था। अशरफ गनी साहब, भाई सीधी सी बात है, उनकी दोस्ती थी उनके साथ, वो कहते हैं कि 8 या 9 कौंसलेट थे उनके, वो 16 भी हो जाते तो शायद मैं कहता हूं कि उनको इजाजत देते। और हाँ, एक आजाद मुल्क है यार, उनकी पॉलिसी कुछ भी हो सकती है, वो मेरी मर्जी से पॉलिसी नहीं बना सकते कि मुझे अगर पसंद नहीं है तो मेरी मर्जी से बनाए। तो पाकिस्तान ने, आपने देखा होगा, ये मैंने इंडियन टीवी पे भी ये बात की थी 2 हफ्ते पहले, जब मजार शरीफ कब्जा हुआ था, और सॉरी कंदहार पहले कब्जा हुआ था, और वहां से कॉन्सुलेट का सारा कुछ सिस्टम जो है वो वाइंड अप किया हिंदुस्तान ने। मैंने उस वक्त भी कहा था कि पाकिस्तान ने पहला अपना वार किया है वहां पर। फिर उसके बाद मजार शरीफ के ऊपर बहुत बड़ा एक मजबूत होल्ड था अफगान हुकूमत का भी, प्लस वहां पे बहुत सारे हिंदुस्तान की कंपनियां काम कर रही थी, तकरीबन 1500 के करीब गालिबन लोग थे, अकॉर्डिंग टू द इंडियन मीडिया। मैं अपनी कोई सोर्स नहीं बता रहे, हिंदुस्तानी मीडिया के हवाले से बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि हमारे 1500 लोग वहां पे वर्कर्स काम करते थे डिप्लोमेट्स के अलावा। तो वो वहां से उन्होंने वाइंड अप किया। इस तरीके से करते 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 पाकिस्तान ने उनके जितने कौंसलेट थे, इस वक्त तो गालिबन उनकी एम्बेसी, बल्कि काबुल से भी उन्होंने कुछ स्टाफ को निकाला, शायद कुछ स्टाफ उनका लिमिटेड स्टाफ रहता होगा वहां काबुल में, अगर अब निकाला है तो मुझे उसका पता नहीं है। तो उनको पाकिस्तान ने जो है बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं, दीवार के साथ लगाया। लेकिन मसला ये कि ये प्रॉक्सीज जब हम खेलते हैं, इसका कहीं ना कहीं हमें इसका रिजल्ट फिर मिल रहा होता है। नफरत आपके खिलाफ फैलती है। हिंदुस्तान भी एक मजबूत मुल्क है, इंडिया में, अफगानिस्तान में उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है, और उनके बहुत सारे लोग वहां पे पढ़ते हैं, मतलब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वहां पे लोग बहुत सारी जॉब्स करते हैं, कारोबार करते हैं अपना। तो जब ये सारी चीजें होंगी तो वो उनके ऊपर काम करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं ये बिल्कुल बात इसमें क्लियर कट कर दूं कि इस वक्त हिंदुस्तान को वहां से पाकिस्तान ने किया है, और ये पाकिस्तान ने बिल्कुल एक गेम खेली है। लेकिन मसला ये कि इसमें अफगानिस्तान की आवाम का कोई कसूर नहीं था। पाकिस्तान अपनी गेमें खेलता है, हिंदुस्तान अपनी गेमें खेलता है, लेकिन बीच में कौन मतलब ज्यादती किसके साथ हो रही, वो एक आम अफगानी है, उसका मेरे ख्याल में कोई कसूर नहीं था। पाकिस्तान अब अपनी मतलब डोले बजाएगा कि देखो जी हमने, अभी खैर अभी तो नहीं करेगा, अभी तो खामोश है, अभी तो बड़ा एक जिसे कहते हैं रिजर्व किस्म की पॉलिसी लेके चल रहा है। तालिबान के हवाले से भी कोई क्लियर कट स्टांस नहीं आ रहा कि जी हम अभी, इनका मतलब हमारा फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट आई है कि हम
अपनी एम्बेसी को मतलब जारी रखेंगे, उनका ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा, उसको हम क्लोज नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि शायद पाकिस्तान ने वहां से अपना सेटअप जो है वाइंड अप कर लिया, तो पाकिस्तान ने पहले भी नहीं किया था और अब भी नहीं करेगा, लेकिन एक बड़ी जिसे कहते हैं कि बड़े तरीके से पूंग पूंग के कदम रख रहा है। बयानात भी बड़े जिसे कहते हैं वो इस किस्म के नहीं आ रहे कि हाँ जी बस तालिबान आ गए और हम जाके उनके सामने नाचना शुरू कर दें, तो ये चीज फिलहाल नहीं है। लेकिन अभी कुछ दिनों में जैसे ही अबूरी हुकूमत की बात हो रही है कि वहां पे कायम होगी काबुल में, तो फिर उसके बाद का स्टेप शुरू होगा कि पाकिस्तान तालिबान के साथ किस तरीके से अपने उमूर को आगे चलाता है, हिंदुस्तान कैसे चलाता है, रशिया और चाइना कैसे चलाता है, ईरान कैसे चलाता है, क्योंकि ये वो ममालिक है जिनके करीबी बॉर्डर हैं इन लोगों के साथ। उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान कैसे चलाता है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज होगी। और हमें मेरे ख्याल में ये पिक्चर जो है आरजू बहुत जल्दी, मेरे ख्याल में विद इन ए वीक हमें सारी एक क्लियर पिक्चर अभी भी काफी हद तक क्लियर हो गई है कि तालिबान अफगानिस्तान के ऊपर आ चुके हैं। और आपने खवातीन की बात की, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, सही है कि उन्होंने खवातीन को बाकायदा ये कहा है कि जो सरकार के यहाँ जॉब्स करते हैं, पब्लिक सेक्टर में जॉब्स करती हैं, उन सबको उन्होंने कहा कि आप लोग जॉब पे नहीं जाएंगी। मेरे ख्याल में बिल्कुल ज्यादती है, ये वो वाली दुनिया नहीं है कि आप खवातीन को, भाई आजकल मर्द और खवातीन पैरेलल चलते हैं तो सोसाइटी आपकी तब जाके ग्रो करती है और आपके सारे काम होते हैं। न सिर्फ मर्द कर सकते हैं सारे काम और न सिर्फ खवातीन कर सकती है सारे काम। तो मेरे ख्याल में इस तरह के काम तालिबान के इमेज को, वैसी इमेज अच्छा नहीं है। सीधी सी बात है, आपने बात की मतलब मुख्तलिफ किस्म के वाकयात की जो पिछले एक महीने में हुए, इस तरह पूरी दुनिया बोल रही है, इंडियन मीडिया बोल रहा है, पाकिस्तान का मीडिया किसी हद तक बोल रहा है, बहुत क्लियर कट तो खैर नहीं बोल रहा, लेकिन किसी हद तक बोल रहा है। बाकी इंटरनेशनल मीडिया इनके ऊपर कुछ चीजों को रिपोर्ट कर रहा है, तो ये चीजें इमेज बजाय बेहतर करने की वो मजीद अपने इमेज को खराब करें, क्योंकि लोगों के दिलों में आरजू वही 96 वाला डर, वही 2001 वाला डर लोगों के दिलों में बहरहाल मौजूद है। इन्होंने ऐलान तो कर दिया कि हमने आम माफी दे दी है, जो है फौज वाले हैं वो भी अपने घरों को चले जाएं, जो सरकार के यहाँ काम करते हैं वो भी अपने घरों को चले जाएं, और बड़ा एक, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। तो थोड़ा सा इनको इन चीजों के हवाले से भाई आप बंदूक के जोर पे आप कितने दिन काबू कर लेंगे अफगानिस्तान की 3 करोड़ की पॉपुलेशन को? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता, 10 दिन, किसी न किसी तरीके से वो फ्रस्ट्रेशन आना बढ़ना शुरू हो जाती है और वो चीजें खराब होना शुरू हो जाती है। तो मेरे ख्याल में अगर इनकी हुकूमत ये बनाते भी हैं तो कहें कि भाई हम अपना काम करेंगे, हम अफगानिस्तान को पुरअमन अफगानिस्तान बना दें, लोगों की जिंदगी अच्छी कर ले। लोगों को ये कहना कि यार आप बुर्का पहन लो, लोगों को ये कहना कि यार आप स्कूल ना जाओ लड़कियों को, या खवातीन को कहना कि आप जॉब्स ना करो, ये मेरे ख्याल में इसका कोई फायदा नहीं है, ये फजूल बकवास है।